अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। आज मैं मौजूद हूं अपनी यूनिवर्सिटी में और थोड़ा जल्दी आ गया हूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अब किस तरीके से इस टाइम को स्पेंड किया जाए। तो सोचा कि अब टाइम बहुत है तो थोड़ी ब्लॉगिंग हो जाए। तो आज मैंने सोचा कि अपनी यूनिवर्सिटी का आपको विज़िट कराया जाए। ये है पार्किंग, जामिया उर्दू की। पार्किंग के बड़े मसाइल रहते हैं और यहाँ पर जो है ना पार्किंग का कोई भी इशू नहीं है। तो ये एक अच्छा सीन क्या है कि पार्किंग के बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम मौजूद है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब सिंध मुस्लिम कॉलेज में पढ़ता था तो अब तो वहाँ पे बेहतर निज़ाम हो गया पार्किंग का, क्योंकि वहाँ जो है वो पीपल स्क्वायर बना दिया गया है। भाई मास्क लगाना यहाँ पे लाजमी है। वैक्सीनेशन कार्ड रोज़ दिखाते हैं, लेकिन आज भी दिखाना ज़रूरी है। अभी हम मौजूद हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ का ज़रा आपको विज़िट कराते हैं, तो ज़रा दिखाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का मंज़र आपको। सबसे पहले जो है वो आपको दिखाना है हमारा अपना डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन का। तो ये वो नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने। यहाँ पर जो है वो मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था 2019 में, और कोविड से पहले। कोविड से मतलब कि ये कह लो आप 1 साल पहले। तो कोविड से 1 साल पहले इस सफ़र का आगाज़ किया 2019 में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, और फिर देखते ही देखते अब 2021 आ रहा है, तकरीबन 5 से 6 सेमेस्टर मुकम्मल होने को आ चुके हैं। तो ये सिलसिला था कि भाई फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो हमने, और शायद थर्ड भी, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मतलब फ़िज़िकल क्लासेस लिए आके। और जो है वो उसके बाद फिर कोविड-19 की मेहरबानियाँ हो गई हम पर, तो फिर एक सिलसिला जो है वो बंद हो गया। ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तालीमी सिलसिला जो है मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया, और जो है वो फिर ये सिलसिला एकदम रुक गया। तो हमारे साथ भी यही हुआ, ये सिलसिला रुक गया और फिर हमने घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ली, और फिर ज़ाहिर है उसमें मसाइल वगैरह सारी बातें तो अभी यहाँ पर करने का वक्त नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं भाई। यहाँ जो पीछे तो एक छोटा सा बाग है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन, वो आपको दिखाते हैं। जैसे ये मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट ना, तो यहाँ पर यह सिलसिला है कि मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर शोबा ताल्लुकात आमा, यानी कि जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन, वो डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बना हुआ है। ये है एक छोटी सी भाई लाइब्रेरी, जो अभी तो मेरे पास कार्ड नहीं है जो मैं यहाँ पे आ सकूँ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में यहीं पे आगे पढ़ता था। यहाँ पर जो है वो किताबों का एक छोटा सा एक सिस्टम मौजूद है कि यहाँ पर यह सिलसिला है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और किसी किताब की ज़रूरत है तो आप लैब में आके ले सकते हैं। और ये सिलसिला है कि लैब में आके ले सकते हैं, और फिर एक छोटी सी फ़ीस है जो आपको अदा करनी होगी, और फिर वो किताबें आप बआसानी यहाँ से कुछ वक्त के लिए ले सकते हैं, यानी कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते। जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो आप दोबारा इसको रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है भाई IR और मास कम्युनिकेशन, यानी कि फ़र्स्ट फ्लोर जो है वो मास कम्युनिकेशन वालों के लिए, और जो सेकंड फ्लोर है वो है IR वालों के लिए। तो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं और आपको बताते हैं। मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ आज, तब कितना जल्दी कभी आया नहीं हूँ यूनिवर्सिटी, लेकिन आज जल्दी आ गया हूँ। अच्छा भाई, ये है मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं।
सबसे ज़्यादा क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। कोशिश करता हूँ शायद ये ताला नहीं लगा हुआ है कि ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। यहाँ पे जो बीएस है वो भी होती है क्लासेस बीएस की, और उसके साथ साथ जो मास्टर लेवल है उनकी भी क्लासेस यहीं पर होती हैं। जैसे कि दिखा रहा है मास्टर्स मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ भी यही एक सिलसिला है कि कोई भी नहीं आया भाई। टाइमिंग तो 9 बजे की है सुबह, लेकिन सब मज़े से आते हैं, कोई भी अभी तक आया नहीं है। तो ये और यहाँ पर कायदे आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी आवेज़ा है। उर्दू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने के लिए आते हैं वो ये है कि एक मिडिल क्लास तबके होते हैं, एक गरीब तबका होता है। यहाँ पर जो है वो एक रिच फैमिली से बहुत ही कम लोग आपको आने को मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर कि सरकारी यूनिवर्सिटी है और बड़े लोग तो यहाँ पर आएंगे नहीं। ज़ाहिर कि गरीब का बच्चा मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला वही यहाँ पर शिरकत करेगा। ये एडमिन डिपार्टमेंट है। ये कोई भी मसला हो फ़ीस के हवाले से या जो है वो एग्ज़ाम में मार्कशीट के हवाले से, तो वो ये सारे मसले यहाँ पे हल होते हैं। ये है आईआर डिपार्टमेंट और क्लासेस चल रही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ क्लासेस होती नहीं हैं, क्लासेस चल रही हैं और एक सिलसिला मौजूद है यहाँ पर। ये सामने जो है वो नफ्सियात डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट भी है, इसके साथ जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी है, कंप्यूटर भी है। सारे डिपार्टमेंट एक तरीके से मर्ज हुए हैं। इसके साथ जो नीचे हैं वो मुताल्ला पाकिस्तान, हिस्ट्री से रिलेटेड, इसी तरीके से उर्दू जो सब्जेक्ट है। क्लासेस का ये सिस्टम है कि वफाकी यूनिवर्सिटी कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं लाएगा कि भाई चलो आओ क्लास लो। यहाँ पर आपने खुद पढ़ना है और ख़ुद इस तरीके से पढ़ना है जैसे अब यहाँ पे भी क्लास हो रही है, जैसा यहाँ पे क्लास हो रही है और होगी क्लास। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लासेस का ये सिस्टम है कि भाई आपने खुद पढ़ना है, खुद आगे पढ़ना है, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा आपका। और उस अगर टीचर्स की बात की जाए तो एक से एक टीचर थे, बड़े बड़े टीचर थे, बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं पॉलिटिकल साइंस मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैम रानी हम यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। मैं समझता हूँ ये वो टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस की, ये वो उस्ताद थी जिससे मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनसे पढ़ा। और मैं ये बात बबांग दौहल कह सकता हूँ कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की ये वाहिद टीचर हैं जिनसे पढ़ के आपको मज़ा आएगा, आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और यकीनन हम लुत्फ़अंदोज़ हुए भी हैं। फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, इसके बाद नहीं पढ़ा। तो ये इंग्लिश डिपार्टमेंट और इसके साथ वो पीछे पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट था। स्कूल लाइफ थी जिसमें मैम अफशीन थी जो अच्छा पढ़ाती थी, वो भी, और उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। और यहाँ पर थी मैम रानी इरम, वो भी कमाल पढ़ाती थी। पता नहीं ऊपर जाना ज़रूरी है नहीं है, यहाँ पर शोबा है, तिजारत है, कॉमर्स वगैरह। और उसके साथ यहाँ गालिबन BA के भी जो है क्लासेस होती हैं। तो ऊपर जाएंगे तो मज़ीद एक लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो ऊपर जाना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। तो यहीं से जो हम आगे बढ़ते हैं और छोटा सा पार्क है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो तब आते हैं जब कोई पीरियड ना हो रहा हो, कोई क्लास ना हो रही हो, तो उस सिलसिले में आते हैं। फिर यहाँ पर बैठ के पुरसुकून माहौल में पढ़ते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जब मैं यहाँ पर आता था तो हम यहाँ नहीं बैठते थे, जो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है वहाँ पर बाकायदा एक कार्ड बनता है, कार्ड इशू होता है और वहाँ पर फिर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। वो भी एक पुरसुकून माहौल है।
एक मस्जिद है, यूनिवर्सिटी में मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अंदर तो मैं शायद जा नहीं सकता क्योंकि शूज़ वगैरह पहने हुए हैं, तो अंदर जाना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पर बाकायदा जमात होती है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बाकायदा यहाँ पर जो है वो जमात होती है और आते हैं स्टूडेंट्स। ज़ोहर के टाइम पे यहाँ पे जमात भी होती है। जो मुख्तलिफ़ तलबा यूनियन हैं वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है वो बारी बारी जमात होती है और यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसके साथ साथ एक और पार्क भी है बराबर में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से छोटा सा पार्क है। वहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है, जिस तरीके से यहाँ पर मस्जिद है तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है, वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पर बाबा उर्दू की कब्र है, वहाँ पर बाबा उर्दू मदफून है, यानी कि मौलवी अब्दुल हक। और जितने भी बड़े बड़े जब उनके दिन आते हैं तो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात हैं, वो जो है वो उनसे उनकी कब्र शरीफ पे आते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं। तो ज़रा वो भी आपको बताते हैं और हो सकेगा तो वहीं पर इस व्लॉग को जो है वो एंड कर देंगे कि मज़ीद लंबा किया नहीं जा सकता उसको, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अजीबोगरीब रिस्ट्रिक्शन है। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। Wait a minute. Who are you? मैं बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे हैं इस तरीके से जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो उसी से मुझे ये शौक़ चला कि भाई एक व्लॉग होना चाहिए। और आज जब जल्दी आ गया तो अभी भी तकरीबन 9:45 हुए और 10:15 बजे क्लासेस का आगाज़ होना है। तो ये है भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक यहाँ पर जो है वो मदफून है, उनकी कब्र शरीफ है। तो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, उनके साए तले बैठते हैं। मिडिल क्लास लोगों की यूनिवर्सिटी है, ये गरीब तबके की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लोग आके पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, मैम तारा तारिक हैं, यहाँ पर जो है वो मैम जरीन अख्तर हैं, यहाँ पर सर औजे कमाल है, यहाँ पर सर नासिर हैं, यहाँ पर मैम रानी रम है, मैम इरम है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उस्ताद हैं जिनके इस वक्त मुझे शायद नाम ना आ सकें मेरे लबों पर। लेकिन ये एक सिलसिला है कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं। लेकिन आप पढ़ने आओगे तो आपको पढ़ाएंगे। अगर आप कहो नहीं भाई मुझे बुलाएं, क्लास हो रही हो तो बुलाएं, आ जाओ भाई सलीम, आ जाओ भाई जब्बार, आ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। बाकायदा नाम लेके आपको नहीं पकड़ा जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई यहाँ गाड़ियाँ खड़ी में अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आओ पढ़ो। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी भी जामियात हैं, मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी को फोकस करके नहीं, जितनी भी जामियात हैं जहाँ पर मसाइल हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से, चाहे वो बसों के हवाले से तलबा को यूनिवर्सिटी पहुँचाना हो या जो है वो क्लासेस के इशूज़ हों, इस तरीके के जितने भी इशूज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान ज़रा तालीम पर फोकस करें। इमरान खान साहब आप कहते थे कि मैं तालीम पर फोकस करूँगा, आपकी एक बहुत बड़ी जो है वो एक ह्यूज तादाद जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, यूथ पर मुश्तमिल है। तो जब यूथ पर मुश्तमिल है एक बहुत बड़ी तादाद, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आप यूथ की तालीम पर तवज्जो दें, आप यूथ का साथ दें। और यूथ का साथ आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि जो सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर आपके लिए ये लाजिम है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ पर तवज्जो दें, उनकी तामीर और तरक्की पर तवज्जो दें, चाहे वो वफाकी हो, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आती हो, जो भी हो, तो बस फंड जारी करें, जो भी सारे सिलसिला है। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी। और बहुत से लोग अजीब मशकूक निगाहों से देख रहे हैं, तो शायद इसीलिए देख रहे हैं कि भाई शायद कोई फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग हो रही है यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए तुम मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर और इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियो है वो फौरी तौर पर मिल सके। काबिश में उनको इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।